हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो आज हम चालू करने वाले हैं हमारा टॉपिक नंबर 4 और जहां पर हम देखने वाले हैं थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये हमारे चैप्टर का सिमिलरिटी चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट होगा। लास्ट पार्ट मतलब हमने इससे पहले 3 टॉपिक ऑलरेडी कवर किए हैं। जैसे कि पहला हमने किया था रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल एंड सेकंड वन हमने कवर किया था बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, एंगल बाइसेक्टर, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर और प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन। और थर्ड टॉपिक हमने कवर किया था टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी या सिमिलर ऑफ ट्रायंगल बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। फोर्थ वन में क्या देखते हैं, यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, किस तरह डील करना है, किस तरह बात करना है, सब कुछ कवर होगा। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। कोई तकलीफ नहीं है, तुम लोग इस वीडियो को पूरा देखना। देखो ये इस एक्सरसाइज में ये सिमिलरिटी चैप्टर तुम्हारा सबसे इजी बनने वाला है। जैसे मैंने बात किया था ऑफलाइन वाला टीचिंग में ऑनलाइन में दे रहा हूं, तो कोशिश तो मेरी वही है। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यहां पर देखो वर्ड यूज किया है एरिया। ये एरिया, ये दिख रहा है यहाँ पर एरिया। ये कहां पर सीखा था हमने? ये फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था। फर्स्ट एक्सरसाइज देखो मैं लिख रहा हूं फर्स्ट एक्सरसाइज। और सिमिलरिटी ये हमने सीखा था थर्ड एक्सरसाइज। कौन सा थर्ड एक्सरसाइज मतलब समझ रहे हो ना? थर्ड एक्सरसाइज। सर ये कब सीखा था? रुको टेंशन मत लो, मैं जो बात कर रहा हूं यहाँ पर उसके बाद मैं लिंक करने का ट्राई करता हूँ। एग्जाम हॉल में बैठ के कोई तुम लोग के आजू बाजू टीचर, माँ बाप, बहन, भाई, अब्बा, अम्मी कोई नहीं आने वाला है। ये तुम लोग को जजमेंट लेना है कि जो क्वेश्चन आया है वो कौन से चैप्टर से, वो चैप्टर में से भी कौन से टॉपिक से आया, ये जजमेंट लेना जरूरी है। तो कभी भी मैं बात करूं तो मैं हमेशा ऐसे बात करता हूं। अभी तुम लोगों को मालूम पड़ेगा, देखते हैं गाइस क्या सीन है। अच्छा, तुम्हारे लाइफ में अगर कभी किसी ने बोल दिया ये ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किससे? ट्रायंगल पीक्यूआर से। क्या लिखा है यहाँ पर? सिमिलर है। सिमिलरिटी का तो मालूम है थर्ड एक्सरसाइज में। देखो थर्ड एक्सरसाइज इधर आ गया, सिमिलर हो यहाँ पर। अब जो मैं बात कर रहा हूँ ध्यान से सुनना। तुम लोगों को याद होगा इसका CSST क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? AB अपॉन PQ, कपल बनाने का। AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। ये हमारा डिस्कशन हो चुका था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ ये देखो उसके जैसी है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, इसका एरिया और इसका एरिया। अच्छा, इसका अगर प्रूफ चाहिए तो ये चैप्टर के बाद हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अच्छा रुक जाओ, अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक ये कहां पर सीखा था? ये ऐसा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। याद करो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। फर्स्ट एक्सरसाइज पे जाओ, बेसिक्स पे जाओ अभी के अभी, और 1.1 का बेसिक्स में देख लो या एक्सरसाइज में देखो, सम ऐसी था। रेशियो देखो एरिया आया, एरिया वर्ड आया तो फर्स्ट एक्सरसाइज, सिमिलर वर्ड आया तो थर्ड एक्सरसाइज। मतलब जो चौथा एक्सरसाइज है वो फर्स्ट और थर्ड एक्सरसाइज का कॉम्बो है। कॉम्बो। चलो यहाँ पर अब क्या करना है यहाँ पर देखते हैं गाइस। देखो पहले इसका कपल बना लो। कपल मतलब AB अपॉन PQ, ये दिखा है, इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। मतलब सर क्या किया? देखो कपल AB PQ, BC QR, AC PR, ये हो गया। ये तो ऐसा लग रहा है CSST है सर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस वाला नहीं। करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शनल। तो सर इसमें चेंजेस क्या है प्लीज याद भूलना नहीं। स्क्वायर, ये क्या लिखा है यहाँ पर? अच्छा, तो अगर तुम्हारे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर पे जाओगे तो यू विल फिल 23 में क्या लिखा है? एक सेंटेंस लिखा है, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। मतलब रेशियो किसका? एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। रेशियो मतलब ये अपॉन आता है। एरिया ऑफ टू ट्रायंगल देखते जाना यहाँ पर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। देखो करस्पॉन्डिंग साइड मतलब मियां बीवी गेम, ये याद होना चाहिए। AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। लेकिन वहां पर लिखा है स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर में आना चाहिए। मतलब सिंपल वर्ड में बात करूंगा, उसके कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड का, इसका करस्पॉन्डिंग साइड इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेकर उनका स्क्वायर करना है। सिंपल वर्ड रहेगा आया। जैसे एक एग्जांपल लेना तो क्लियर रहेगा। समझो तुम्हारे लाइफ में ऐसा दिया है यहाँ पर गाइस, ये देखो ये ABC है और यहाँ पर एक लंबा चौड़ा ऐसा दिया है। एग्जांपल ले रहा हूं ताकि तुम लोग क्लियर हो जाए। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, और लिखा PQR। समझो यहाँ पर इसका साइड दिया 3 और यहाँ पर देखो इसका साइड दिया 3 और इसका दिया समझो 9। क्या दिया है? 9। ये क्लियर रखना है तुम लोग को। ओके, अब मुझे बोला कि बता, अच्छा इसका एरिया निकालना रहेगा तो क्या होता? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एरिया निकालना रहता तो क्या होता? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें मुझे ये बोलो क्या हाइट सेम है? नहीं। क्या बेस सेम है? नहीं। अभी तक तो नहीं डिसाइड कर पा रहे।
क्योंकि वहां पर गाइस फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग देखते बेस सेम है क्या हाइट सेम है। यहाँ पर क्या सिनेरियो ये चीज समझो, ये सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल मतलब ये और ये सेम नहीं है, लेकिन ये रेशियो रहता है, रेशियो प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब अगर मैंने तुम लोगों को बोल दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन में वन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर निकालो, तो तुम लोग क्या करोगे मालूम है? तुम्हारी मर्जी। तुम लोग एक कोई भी कपल ले लो, AB अपॉन PQ, यहाँ पर BC अपॉन QR अपॉन में AC अपॉन PR। इसके ऊपर क्या है? सबके ऊपर स्क्वायर है, लेकिन चीजें समझना पड़ेगा। अगर मेरे ये तीनों सबको डेटा लेके नहीं चलेगा, मेरे को कोई भी एक साइड दे दो ना यार, कोई भी एक साइड दे दो। जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगल का AB दिया है और ये ट्रायंगल का PQ दिया है, ये समझा? ऐसा नहीं चलेगा इसका AB दिया और इसका QR, करस्पॉन्डिंग देना चाहिए। मतलब ये दिया है तो इसका यही देना चाहिए, ये दिया है तो इसका ये देना चाहिए, ये दिया है तो इसका ये देना चाहिए। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड, ये याद रखना है। तो यहाँ पर एरिया लिखा। अब मुझे बोलो इसकी जरूरत है क्या? नहीं। इसकी जरूरत है क्या? नहीं। इसकी जरूरत है क्योंकि इसी का डेटा दिया है। जिसका डेटा दिया रहता, खुदा ना वास्ता यहाँ पर इसका डेटा दिया रहता तो मैं इसको टिक करता और यही लिखता। तो मेरा मतलब बोलने का ये है ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, जो मुझे चाहिए वही बोलो, ये पूरा चलेगा। डेटा दिया जिसका हो तो बात करो, जिसका डेटा दिया है। अब मुझे यहाँ पर दिया है AB स्क्वायर अपॉन में PQ स्क्वायर, तो AB का वैल्यू क्या दिया है? AB का वैल्यू 3 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या दिया है? 9 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 81। तो 9 1 9 9 क्या हो गया? समझ रहे हो चीज? तो आंसर क्या आ गया? इसका मतलब इसका रेशियो है 1/9। तो ये बेसिक एग्जांपल है, यहाँ पर चीजें समझना पड़ेगा। यहाँ पर प्लीज चीजें समझो। क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ? ऐसा भी बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पर कि ये एक पहला एरिया है, ये सेकेंड एरिया है। ओके, इसके कुछ तो तीन साइड रहेंगे ना, AB BC AC। समझो मैंने इसको S1 बोल दिया। क्या बोल दिया? S1। इसको मैंने बोल दिया S2। तो हम लोग क्या लिखेंगे? AB स्क्वायर अपॉन में PQ स्क्वायर लिख सकता हूँ, या 3 स्क्वायर अपॉन में 9 स्क्वायर लिख सकता हूँ, या फिर S1 का स्क्वायर अपॉन में S2 का स्क्वायर। ये भी चलेगा ना यार? हाँ या ना? गाइस मेरे पास तो तीन साइड है, लेकिन मुझे तीनों साइड से लेना देना था क्या? नहीं, मुझे जो डेटा चाहिए मेरे को, इसमें से ये वाला डेटा देता तो मैं इसको पिक्चर में लाता, ये वाला डेटा दिया इसलिए इसको लाया, ये वाला देता तो मैं इसको पिक्चर में लाता। मेरा बोलने का मतलब समझ जाओ गाइस। अगर कभी भी सिमिलर वर्ड दिया है, सिमिलर, यहाँ पर देखो ये होना चाहिए तुम्हारा। ये देखो टॉपिक 4, क्या लिखोगे? टॉपिक 4 क्या लिखना है यहाँ पर? टॉपिक 4। टॉपिक 4 में है तो कब यूज कर रहा है ये चीज समझो। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तब तुम लोगों को ये समझना चाहिए। सबसे पहला चीज क्या करोगे मालूम है? सिंपल वर्ड में अगर तुम लोगों को रेशियो ऑफ एरिया प्लस रेशियो ऑफ एरिया, देखो रेशियो ऑफ एरिया या फिर एरिया प्लस सिमिलर वर्ड दिया रहेगा, तब सोचना कि ये फोर्थ वाला एक्सरसाइज है। तब जाके सोचना ये फोर्थ वाला। कब सोचना? व्हेन टू यूज यहाँ पर, व्हेन टू यूज यहाँ पर, ये लास्ट में लिखना। जब एरिया प्लस सिमिलर वर्ड रहेगा ना, सिमिलर, तब सोचना कि ये फोर्थ एक्सरसाइज है। ये क्या है? फोर्थ एक्सरसाइज है। ये क्लियर रखना गाइस, ये क्लियर रखना, ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये हो जाए तो हम लोग अभी डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। इसका प्रूफ हम लोग आने वाली वीडियो में देखेंगे। प्लीज कॉपी दिस। सो गाइस अब चालू करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4, जहां पर तुम्हारे सामने रहेगा पहला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखो कैसे जजमेंट लेना है, मतलब मुझे रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल दिया है और यहाँ पर कुछ तो दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। सर आपने अभी सिखाया था हम लोगों को एरिया क्या है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, ऐसा भी बोल सकते हैं रेशियो। क्या है यहाँ पर? देखो ऐसा तुम लोग भी लिखा करो, क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करो या फिर टेक्स्ट बुक में ऐसा हाईलाइट कर देना। और सिमिलर ट्रायंगल जब ये आएगा तब मुझे मालूम पड़ना चाहिए फोर्थ एक्सरसाइज का, ना कि फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिंपल रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल दिया था, यहाँ पर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल के साथ मुझे सिमिलर ट्रायंगल भी दिया है। तो इधर से जजमेंट लेना चाहिए। सीखो ऐसा कि तुम लोग समझ पाओ क्वेश्चन की फीलिंग को, कौन से एक्सरसाइज से क्वेश्चन फ्रेम को रटने नहीं बोल रहा हूं, मैंने बोला फीलिंग, क्वेश्चन समझ के समझो, मतलब क्वेश्चन रीड किया समझ जाना चाहिए अच्छा ये कौन सा टॉपिक से आया। तो यहाँ पर अभी मुझे बोला रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब सर यहाँ पर दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है, ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है। एग्री कर रहे हो सब लोग? यहाँ पर ये ट्रायंगल का कुछ तो नाम, मतलब एरिया रहेगा, इसको बोल दिया हमने A1। क्या बोल दिया? इसका एरिया को A1 और इसके एरिया को क्या बोल दिया हमने? A2। किसी दिक्कत है यहाँ पर? अच्छा, दोनों के दोनों जो एरिया है, दोनों के दोनों जो ट्रायंगल है सिमिलर है, और मुझे ये पूछा है कि A1 अपॉन A2 क्या होगा। क्या बोला है? A1 अपॉन A2 क्या होगा, ऐसा मेरा क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्लियर हो गया तुम लोगों को।
यहाँ पर क्या लिखा है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल के साथ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल लिखा है। यहाँ पर सिमिलर वर्ड आया, पहले एक्सरसाइज में सिमिलर वर्ड नहीं था, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर है तो इसका नाम क्या आएगा, ए बी सी। तो हम लोग क्या लिखते हैं, और समझो एक्स वाई जेड, मैं तो बार-बार बोलूंगी सर पी क्यू वाले लिख रहे हैं, ए बी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर, इधर का तो एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन में वाई जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन में एक्स जेड का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर नाम तो है नहीं, नाम तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या करोगे, एक काम करते, कोई भी एक साइड को बोल देते, चल भाई ये S1 है ये S2 है, करस्पॉन्डिंग साइड, तो इनका रेशियो दिया मुझे, रेशियो समझता तुम लोग को, रेशियो मतलब मुझे S1 अपॉन S2 का रेशियो दिया है, क्या दिया है 3:5, तो यहाँ पर वही लिखा है। तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, तुम लोग को समझना चाहिए यहाँ पर क्या चीज चालू है क्या नहीं, एकदम इजी है। पहले तो ये सर इतना बड़ा इंग्लिश हम लोग को जब तक मैंने चिपकाया है, देख ऐसे, लेट द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल बी, बी लिखा बस S1 and S2 and their area be A1 and A2 respectively, वर्ड लिखना रहेगा तो क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देना रहेगा। तो मुझे मालूम है तुम लोग नहीं दोगे, तुम लोग टीचर को रिस्पेक्ट नहीं देते तो क्वेश्चन तो दूर की बात है। चलो तो इसका मतलब S1 upon S2 का रेशियो दिया 3/5, ये गिवन है, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर A1 upon A2 के आगे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, मुझे ये करस्पॉन्डिंग साइड दिया है, रेशियो पूछा, बस सॉर्टेड है, सिंस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसका मतलब जो एरिया आएगा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड का क्या होता है, रेशियो का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ABCD PQR नहीं दिया है, तो हमने बोल दिया चलो उस ये वाले ट्रायंगल का S1 मान लेते, ये वाले ट्रायंगल का S2 मान लेते, तो S1 स्क्वायर अपॉन नॉट S2 स्क्वायर। प्लीज ये गलती करते बच्चे, क्या होता है मालूम है, उन लोगों को लगता है कि S1 का वैल्यू 3 है और S2 का वैल्यू 5। अच्छा तुम लोग ही मुझे बताओ, समझो एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में तुम लोग से पूछता हूं, ऐसे मन कर रहा है मेरा ऐसा पूछने का, और यहाँ पर A B C, ताकि तुम लोगों को डाउट क्लियर हो जाए, जो बच्चे लोग को समझ रहा नहीं था यहाँ पर सुनना। एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर समझो, ये 16 है, क्या लिखा है यहाँ पर 16, और यहाँ पर लिख दिया मैंने, समझो यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दिया 6 लिख दिया, क्या लिख दिया 6। अब मैं ये दोनों साइड का रेशियो ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, रेशियो IC AB अपॉन PQ, तो AB क्या है 16 और ये क्या है 6, दोनों के दोनों किसके टेबल से कटेंगे, 2 के टेबल से। एक्चुअल में AB का वैल्यू क्या था, AB का वैल्यू क्या है 16, और PQ का वैल्यू कहां पर है 6 दिया है, तो ये रेशियो है AB अपॉन PQ, ओके, इज इक्वल टू, मैंने यहां पर इसको कट कर दिया, 2 के टेबल से कट कर दिया, 2 8 जा 2 3 जा, तो क्या हो गया 8 अपॉन 3, बरोबर है, ये ऐसा है। तो बच्चे लोग को जब मैं ऐसा देता हूं, अगर समझो ये देखो तुम लोग समझ गए रहेगा, मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको रफ कर दिया, अब मैं बच्चों को ये दिया, और मैंने किसी बच्चे को या टीचर को ही पूछ लेता हूं कि बताओ यहाँ पर AB का वैल्यू क्या है, तो उन लोगों को लगेगा AB = 8 है, PQ = 3। तुम लोग ये सोचो क्या ये सच्ची बात है, ये सही बात है, जबकि देखो अपने आप से बात करना सीखो, अपने आप से बात करने वाला पागल नहीं होता, कभी-कभी स्मार्ट भी होता है, साइंटिस्ट बन जाता है। यहाँ पर देखो अपन कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं, यहाँ पर AB, क्या AB का वैल्यू 8 है, नहीं सर, क्या PQ का वैल्यू 3 है, नहीं, तो बताओ क्या है सर 16 और 6 है। अच्छा ऐसा कैसा बता दिया, क्योंकि वहां से देखा, इफ इन केस में यही नहीं दूं तो अब बोलो AB का वैल्यू क्या है सर 8 है, नहीं, AB का वैल्यू कुछ तो रहा रहेगा, जब मैं रेशियो लेता हूं, रेशियो का मतलब क्या होता है, कटाकुटी कर करके छोटा वाला वैल्यू देता है, उसके आगे वो कट नहीं होता है। तो बच्चा इसका मतलब ये डोंट थिंक कि सर S1 मतलब पहले वाले ट्रायंगल का जो साइड है वो 3 है, दूसरा वाले का 2 है, तो ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पर देखो ऐसा हो सकता है कि पहले वाले का 9 हो, दूसरा वाले का 15 हो, ये जब मैंने रेशियो लिया ना तब ये 3 3 जा 3 5 जा, अरे बोलो हाँ ये तब आया रहेगा, बोलो हो सकता है नहीं, या भी पहले वाले ट्रायंगल का 18, मतलब मेरे बोलने का मतलब साइड ये मत बोलना कि पहले वाले साइड 3 है दूसरा वाला साइड 5 है, नहीं, ये रेशियो दिया है, रेशियो मतलब वो साइड कुछ तो रहा होगा, जैसे कि समझ लो पहले वाले ट्रायंगल का साइड 9, दूसरे वाले का 15, देखो इनका रेशियो ने तभी भी क्या हो रहा 3/5 आ रहा ना, 3 के टेबल में कटेगा। तो वैसे अगर मैं एक दूसरा देता हूं, जैसे 18 और 30 दिया, ये समझो पहले वाले ट्रायंगल का साइड है, दूसरा वाले ट्रायंगल का साइड है, 18/30 करो, दोनों के दोनों 6 के टेबल में आ रहे हैं, तो 6 3 जा 6 5 जा, देखो 3/5। तो मतलब सर एक चीज समझ गया, वीडियो का लेंथ बड़ा लेकिन मजा आना चाहिए, तभी सीखो। तभी यहाँ पर क्या होता मालूम, बच्चे सोचते कि यार ये क्या है, इतना बड़ा वीडियो बना रहे, नहीं बच्चा मेरा मोटिव कुछ अलग है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मेरा मोटिव कुछ अलग है। यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि आने वाले जनरेशन में सिर्फ उनको एक्सरसाइज का ही नॉलेज हो, सिर्फ सॉल्व करना समझे, उन लोगों को फीलिंग ही नहीं समझ पा रहे। अभी तुम लोग सोचो ये कंसेप्ट अच्छे बच्चों को नहीं पता होता है, अगर मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ AB अपॉन PQ = 7/8, तो उन लोग सोचते कि AB का वैल्यू 7 है, PQ का वैल्यू 8 है, गलत सोच रहे, वो कुछ तो रहा होगा, ये कुछ तो रहा होगा, जब मैंने रेशियो लिया तो कैंसिल हो के 7/8 आया। क्या ये क्लियर हो गया? अरे बोलो हाँ है ना, तो ये चीज समझ गया।
तो प्लीज ये रेशियो दिया है, रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। जितना ज्यादा डिस्कशन होता है ना उतना ज्यादा कंफ्यूजन आता है, और जितना कंफ्यूजन आएगा तब सोचने पे मजबूर होता है इंसान। तो तुम लोग को सोचना है यहाँ पर। ये तो तुम लोग कहीं ना कहीं स्कूल वगैरह में सीख लेते हो, लेकिन जब ऑनलाइन सीख रहे हो तो कुछ तो एक्स्ट्रा दूंगा, मैंने बात किया था पहले। चलो यहाँ पर अब क्या आएगा A1। तो S1 का वैल्यू सोच रहे हो सर S1 का वैल्यू 3 है, नहीं सर S1 का वैल्यू क्या है, नहीं बता सकता, कुछ तो रहा होगा। S2 का वैल्यू क्या है 5, मतलब तुम्हारे पास S1 का वैल्यू नहीं है, और तुम इसके अंदर कुछ टीचर लोग देख लेना तुम्हारे, अरे मैं जो बात कर रहा हूँ ना यहाँ पर यही फैक्ट है, बोलो 3/5 का स्क्वायर करते, अबे ये गलत कर रहे हो तुम लोग का मतलब समझ रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो S1 की जगह 3 डाल रहे हो। अरे ऐसा कुछ है ही नहीं डेटा, ऐसा कुछ है नहीं कि S1 का वैल्यू 3 है S2 का वैल्यू 5 है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर करेंगे क्या हम लोग तो आज तक यही सोच रहे थे, आज तक सोच रहे थे ना, अब नहीं सोचोगे, अब नहीं सोचिए, क्योंकि तुम लोग को ये पता होना चाहिए जब ये दोनों के ऊपर स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो यहाँ पर A1/A2 इज इक्वल टू, क्या भी राइट ऐसा, देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर, दोनों के ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं S1 S2 द होल स्क्वायर, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, मीनिंग चेंज नहीं हुआ। इसके लिए मुझे एक स्टेप बढ़ाना पड़ा, मुझे एक स्टेप बढ़ाना पड़ा, मेरी मजबूरी थी ताकि बच्चों को ये कांसेप्ट समझ जाए, अदरवाइज अभी भी आंसर हो जाता। आंसर लाना बड़ी बात नहीं है, वो आंसर के जो जर्नी होता है ना, डेस्टिनेशन अगर डायरेक्टली मिल गया तो मजा नहीं है, थोड़ा देखो स्ट्रगल करो तब मजा आती है। तो यहाँ पर मेरा बोलने का मतलब मैं S1 की जगह 3 डालता, S2 की जगह 5 डालता तो काम खत्म हो जाता, लेकिन चीजों को समझना पड़ेगा, दोनों का मीनिंग एक ही है। लेकिन यहाँ पर देखो S1/S2 का वैल्यू दिया मुझे, S1/, मैं S1 का वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, मैं S2 का वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, मैं S1/S2 का वैल्यू 3/5 लिख रहा हूँ। तो मतलब सर आप क्या लिख रहे हो, A1/A2 इज इक्वल टू 3/5 का स्क्वायर कर रहे हैं। अब स्क्वायर का मतलब दो जन का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 25। सर एक बात बताओ, क्या बता सर, मैं तो डायरेक्टली वही कर रहा था, तभी भी आंसर सेम ही आ रहा था। देख लो ना, कोई टीचर देखो तुम्हारा कंसेप्ट को देखता हूं, S1 की जगह 3 लिखो, 3 का स्क्वायर 9, S2 की जगह 5 लिखो, 5 का स्क्वायर 25, 9/25। सर आ तो गया, काय को मच अरे मच नहीं, प्रोसीजर गलत सीख रहा है, तेरा आंसर आ रहा है लेकिन तू जो मेथड यूज कर रहा हो है ही नहीं, वैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं होता मैथ्स में, समझ रहे हो ये चीज यार, अब चीजें समझना पड़ेगा। तो अब फाइनल आंसर क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ आंसर, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज लिखो, आर इज 9:25। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इज टू, क्या बोलते हैं इसको, चीजें समझो सर, समझा तो मजा आ गया। अगर मैं ये बोलता कि AB का वैल्यू दिया है, PQ का वैल्यू, तब लिखो ना, यहाँ पर मैंने रेशियो दिया था, चीजें समझ पा रहे हो। अगर नहीं समझता तो डायरेक्टली लिखते, तुम लोगों को कोई रोक टोक नहीं, तुम्हारे स्कूल के टीचर मैडम लोग को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है कि चल भाई 10th स्टैंडर्ड में बच्चे लोग का लेवल ये सही है, लेकिन नहीं बच्चा, ये तुम लोगों को कनेक्ट करूंगा मैं, प्लीज इसको कॉपी करो। चलो गाइस सेकंड सम, और मैं तुम लोग को यहाँ पर प्रूव करूंगा कि बुक में भी गलत दिया है। सर आप ऐसे वो कॉन्फिडेंस नहीं कैसा बोल पा रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, नहीं बच्चा, मेरा बस थोड़ा कंसेप्ट है, मैंने भी अपने टीचर से सीखा है। जब मैं ये गलती करता था तो मेरे टीचर मुझे चमाट मारती थी, सच में मारती थी, बोलते कि बुक का क्या सीख रहा है तू, ये लोग गलत लिखा है। तुम लोगों को मैं फैक्ट बताता हूँ, देखना ध्यान से, तुम लोग अभी शायद रेशियो वाला समझ गया रहेगा कि AB/PQ जब रेशियो दिया रहता तो इसका मतलब ये नहीं। अगर वापस में बात कर रहा हूँ, बार-बार सर एक ही बात क्यों कर रहे हो, प्लीज 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 प्लीज। अब मैंने बोला किसी बच्चों को कि बता AB का वैल्यू क्या है, तो अगर तुम लोग में से कोई बच्चा मुझे बोल रहा है सर AB का वैल्यू 2 है और PQ का वैल्यू 3 है, तो सुन लेना, अगर मेरे सामने होता तो मैं कत्ल कर देता। मैं बार-बार सीखा हुआ AB का वैल्यू 2 नहीं है, हो सकता है कि AB का वैल्यू 2 हो जाए, लेकिन एक्चुअल जजमेंट नहीं ले सकते। हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, कॉन्फिडेंसली नहीं बोल सकते। AB का वैल्यू जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर लिखा है, समझो यहाँ पर ट्रायंगल का नाम दिया PQR, क्या लिखा है QR। अब देखो यहाँ पर 6 लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर 6। अब देखो रेशियो लो जरा, AB/PQ, AB का वैल्यू क्या है 4। अब देखो ये वैल्यू क्या है P6, दोनों 2 के टेबल में करेगा, 2 2 2 3, इसका मतलब समझ लो, AB/PQ यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ से जजमेंट क्यों ले रहे हो, यहाँ से जजमेंट कौन लेने बोला तुम लोगों को कि AB का वैल्यू 2, बार-बार एक ही चीज क्यों रिपीट कर रहे हो बच्चा, ये कंसेप्ट रॉन्ग है तो है, लेकिन हाँ एक चीज समझ लो, हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, देखो अब सही हो गया, कंसेप्ट 2 हो गया, यहाँ पर 3, हाँ सर अब बोल सकते हो कि AB/PQ, देखो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ा, तो इसलिए जब ऐसा दिया रहेगा तो तुम लोग पहले सोचना कि AB का वैल्यू 2 नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर AB अपने आप में ही 2 हो और PQ अपने आप में ही 3 हो, तब रेशियो सही है, समझ गया। तो यहाँ पर देखते हैं क्या सीन है, देखो ट्रायंगल, देखो वर्ड यूज किया सिमिलर, और यहाँ पर कुछ तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड दिया है, और देखो यहाँ पर क्या दिया है एरिया
प्लस सिमिलर। कौन सा एक्सरसाइज आएगा ये? फोर्थ एक्सरसाइज। क्या बोलोगे? ये फोर्थ एक्सरसाइज आ गया। ये तुम लोग ने अपने आप से बात कर लिया। तो ए बी स्क्वायर अपन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपन में क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपन में पी आर स्क्वायर। लेकिन अपने को देखो डेटा कौन सा? फिल इन द ब्लैंक्स है यार। ए बी स्क्वायर अपन में पी क्यू स्क्वायर। सर मुझे नहीं दिया रहता तो डेटा देखता मैं कौन सा दिया है। अब यहाँ पर देखो ए बी अपन पी क्यू। अब वापस, अरे सर वापस क्वेश्चन आ गया। अब वापस चिढ़ोगे सर। बता ए बी का क्वेश्चन आपका सही रहेगा। ए बी अपन पी क्यू। बता ए बी का वैल्यू क्या है? ए बी का वैल्यू क्या है? सर ए बी का वैल्यू कंफर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन 2 हो सकता है। 2 हो सकता है। बड़ा कुछ तो रहेगा, काटा कुटी आके 2/3 आएगा, लेकिन 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने 2 हो सकता वाले नहीं दिया, इसलिए देखो उन्होंने ही डेटा डाल के दिया है। उन्होंने ही डेटा डाल के दिया है। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ये समझा? मतलब अगर तुमको सॉल्व करना रहेगा तो क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और यहाँ पर तीन चीज है, 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। हम लोग कौन सा भी एक लेते? सोचो ये दिया ही नहीं, ये लिख लिया रहेगा। अब मैं इसको कट कर देता हूँ। सोचो मेरे लाइफ में ये दिया ही नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा? सिमिलर है, सिंस बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऐसा ही सेंटेंस लिखूंगा। फिर मेरे को जो चाहिए, अब मेरे को एबी और पी क्यू दिया है, तो पहला वाला का एबी का स्क्वायर अपन में पी क्यू स्क्वायर। बोलो एग्री करो तुम लोग? हाँ है ना? तो अब क्या करेंगे सर? अच्छा रीजन क्या लिखोगे? थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मैं हर बार अपने स्टूडेंट को बोलता हूं डोंट एवर थिंक ये फिल इन द ब्लैंक्स है। कभी सोचिए मत, खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स से पूरा करो। अब AB का वैल्यू 2, नहीं सर आप मुझे मालूम है आप गाली दे दोगे कभी, तो आप लिखोगे AB अपॉन PQ द होल स्क्वायर। अब लिखोगे आप AB अपॉन PQ। देखो रेशियो AB अपॉन PQ का वैल्यू दिया है 2/3 और 2/3 मतलब ये स्क्वायर इसके पास भी जाएगा, ये स्क्वायर इसके पास भी जाएगा। देखते जाना, ये स्क्वायर इसके पास भी गया और ये स्क्वायर इसके पास भी गया, और ये आ गया 4/9। अच्छा अब समझा, इन्होंने भी वही कंसीडर किया है, लेकिन ओवरऑल स्क्वायर दिया। ओवरऑल स्क्वायर देने के बाद उन्होंने 2/3 और ये स्क्वायर इसके बाद। अब एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसको नॉलेज नहीं है, वो अच्छी बात है, कभी-कभी नॉलेज ना होना भी अच्छी बात हो जाती है। देखो ना, वो सोचेगा AB का वैल्यू 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। देखो ये भी आ गया। अरे सर ये क्या सर, नॉर्मल स्टूडेंट अपने से अच्छा कर रहा है। अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शायद तेरे को दोनों ही अप्रोच आता है, वो उससे भी अच्छी बात है। समझ रहे हैं? अब तुम लोग अपने आप को जजमेंट कर सकते हो, जज कर सकते हो कि भाई मैं क्या सोचता था और या फिर क्या सोचती थी, लेकिन वाकई में रियलिटी में कुछ अलग ही फंडा है। ये चीज समझ पा रहे हो? यस सर बोलो है ना? ओके ग्रेट। चलो यहाँ पर अपने को ये फीलिंग करना है। चलो यहाँ पर भी देखो ऐसा कुछ टाइप का बना दिया है सेम। देखो वर्ड यूज किया सिमिलर, वर्ड यूज किया सिमिलर, और यहाँ पर एरिया दिया है। क्या दिया है यहाँ पर? एरिया। क्या दिया यहाँ पर? एरिया। तो सिमिलर एरिया या एरिया प्लस सिमिलर फोर्थ एक्सरसाइज। चलो यहाँ पर डेटा किसका दिया? अच्छा इसको डेटा नहीं, एरिया ही दे दिया भाई, एरिया ही दे दिया। चलो ठीक है, एरिया दे दिया सर, इधर सॉल्व करोगे आप। हाँ उसके बाद मैंने तुम लोग बार बार बोला, वो बाद में फिल अप करना, पहले ये सिंस बोथ द ट्रायंगल, ये ऐसी टाइम पास, ये रफली सिंस बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो मेरी मर्जी है ना, तो मेरी मर्जी में कुछ भी लिख सकता हूं। ये ट्रायंगल ABC अपन नॉट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, बरोबर है गाइस। अब मेरे पास 3 ऑपरेशन है, AB स्क्वायर अपन में PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर अपन में QR स्क्वायर, AC स्क्वायर अपन में PR स्क्वायर। अब मुझे लेना कौन सा है? देखना पड़ेगा डेटा। डेटा तो दिया नहीं है, इसलिए उन्होंने बोला है कि भाई AB और PQ से लेना देना। चलो फिर AB स्क्वायर ऐसा लिखता है, AB स्क्वायर अपन में PQ स्क्वायर। मेरे पास 3 रास्ते थे, तो क्या लिखोगे? थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ, क्या लिखोगे? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बोलो एग्री करो, मैं उसके बाद फिल अप करता हूं। अब क्या करोगे? AB स्क्वायर अपन, ये देखो इसका रेशियो नहीं दिया, इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का वैल्यू दिया है 80 अपन 1, ये PQR का वैल्यू 125। अरे बोलो हां यार, अच्छा सर ये तो दिया ही नहीं है। ठीक है यार, नहीं दिया, कोई तकलीफ नहीं, तू तकलीफ क्यों ले रहा है? दोनों 5 के टेबल में कटेंगे, 5 के टेबल में कटेंगे क्या? 5 के टेबल में कटेंगे क्या? देखो 5 के टेबल में, हां 5 के टेबल में 80 है। अब अच्छा ये भी कुछ बच्चे को डाउट आता है, चलो किससे कट करो? लास्ट में 0 और 5 है तो 5 से कट कर। अब नहीं आता तो देखो यहां पर 80 लिखने का और 5 लिखने का, 5 1 जा 5 बचा 3 0, फिर कितना बचेगा 3। ये कितना आएगा? आता टेबल 5 के टेबल में 6, तो यहां पर ये 5 के टेबल में 16 था। बोलो ये समझा? यहां पर वापस 125। बच्चे जैसे क्यों बता रहे हो सर ये तो आता है? अच्छी बात है यार तेरे। यहां पर 2 आता तो फिर यहां पर 2 नहीं आता ना, नहीं आती, फिर आता 25, तो ये कट होके 25। अब वापस नहीं कटेगा, 16/25 आया और AB स्क्वायर अपन में और PQ स्क्वायर। तो सर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद ये होगा कि इसको देखो कट तो नहीं हो रहा है, ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो क्या करोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या लिखोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन
बोथ साइड BS लिखा तो क्या है स्क्वायर रूट देखो कैसा देने का, अच्छा ओवरऑल देने का, कभी भी ओवरऑल देने का, ये याद रखना। ए बी इसको कैसा सिखाया तुम लोगों को मैंने लिखने के लिए, पी क्यू द होल स्क्वायर लिखो, ये और ये कैंसिल, ये समझा नहीं समझा, ये देखो ना स्क्वायर स्क्वायर वाला याद आ रहा है, देखो जब ऐसे इंडिविजुअल स्क्वायर रहता है तो ओवरऑल स्क्वायर देने का, तो ये यहाँ पर देखो 16/25 और ये AB/PQ ओवरऑल स्क्वायर ऐसा भी दे सकते हो, और याद रहेगा तुम लोग अपने अपने स्टाइल जैसा चाहिए वैसा दो। अब ये देखो रूट इसके पास जाएगा, रूट इसके पास 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, और ये देखो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा AB/PQ, अगेन 1 कर रहा हूं, क्या AB का वैल्यू 4 है, क्या PQ का वैल्यू 5 है, नहीं सर अब समझ गए ये रेशियो है, बस अभी डेटा डाल देते हैं, ये समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा सर अगर ऐसा नहीं कुछ अलग करो। देखो हर एक टीचर का हर एक स्टूडेंट का चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो अपना अपना स्टाइल रहता है, तुम लोग को जो जमता हो करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि यही प्रोसीजर होना चाहिए, तुम लोग को जो जमता है, जैसे अभी देखो कुछ बच्चे कट करके टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड यहीं से डायलॉग चिपका देंगे, देखो डायरेक्टली मैं आंसर बताऊं 16 का 4, 25 का 5, AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये स्क्वायर और रूट कैंसिल AB, और PQ स्क्वायर का स्क्वायर और रूट कैंसिल PQ, AB/PQ खत्म हो गया, सही है सर, सही है ऑब्वियसली यस यार, मैंने सिर्फ बताया कि देखो ये चीज पता होना चाहिए, पता नहीं है तो अच्छी बात है, पता है तो और अच्छी बात है, तुम लोग अपना अप्रोच यूज करो, तुम लोग जो अप्रोच यूज कर रहे हो वो भी मैंने बता दिया है, तो अपना अपना स्टाइल। अब लिखो यहाँ पर क्या आएगा PQR आएगा सर, अच्छा AB अपन, अच्छा ये पूरा डेटा खा गया उसमें डायरेक्टली 4/5, ये तुम्हारा आंसर आएगा, देखो इतना लिखने का था, 1 से 2 मार्क्स के लिए समझना और कुछ नहीं, तो होप से तुम लोग ये भी समझा, प्लीज कॉपी दिस। चलो गाइस अब यहाँ पर देखते हैं ट्रायंगल, मतलब चलो गाइस सम नंबर 4, और शायद तुम लोगों को अब मजा आता रहेगा, फीलिंग आ गया कि स्ट्रांग हो गया है भाई, क्या करना है क्या नहीं। देखो ट्रायंगल वापस सिमिलर वर्ड दे दिए, क्या दे दिया है सिमिलर, और यहाँ पर क्या दे दिया एरिया, देखो लेकिन इस वक्त देखो पिछले वाले सब में कैसा एरिया मस्त वाला दे दिया था, थर्ड वाले सब में एरिया लिखा था, ठीक है एरिया लिखा था। अब यहाँ पर सीन क्या है, देखो कोई तो क्यूआर का डेटा दिया है, इसको मेरे को S1 S2 लिखने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात ये है, तो मुझे ये बताता हूँ गाइस, ये तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, एरिया दिख गया तो तुम लोगों को मालूम पड़ गया सिमिलर और एरिया दिखा तो चौथा एक्सरसाइज, और चौथे एक्सरसाइज में होता क्या भाई, दो एरिया रहेगा इज इक्वल टू और उसके करस्पॉन्डिंग के साइड का स्क्वायर, बराबर है, उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, तो ये चीज समझो, कभी तुम्हारे लाइफ में ऐसा है 9m इज इक्वल टू और 9m इज इक्वल टू समझो 16n है, क्या है, तो तुम्हारे मैटर है, तुम लोग दो वैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पर तुम लोग को क्या करना है ये बता दो, रेशियो कभी भी निकालो m/n या तो n/n, यहाँ पर जैसे देखो मैं हर बार बच्चे को बोलता हूँ m को लिखो, ये इधर मल्टीप्लाई करा इधर क्या करेगा डिवाइड, और ये नंबर इधर मल्टीप्लाई करा उधर क्या करेगा डिवाइड, मतलब ऐसा हो गया, ये समझा 16 और यहाँ पर 9, ये क्लियर रखना है। एक बार वापस गेम खेलते 6n इज इक्वल टू समझो यहाँ पर लिखा है मैंने 11 या फिर 13m n लिखा है, चलो बोलो क्या आएगा m, हाँ ग्रेट ग्रेट, आगे बोलो, ये n का क्या आएगा नीचे गिराओ, नीचे मतलब इधर आ गया ग्रेट, ये वाला एज इट इज नंबर को इधर गिरा दो 6, बोलो याद रहेगा, हाँ या ना, यस और नो बोलते जाना, यस और नो बोलते जाओ गाइस प्लीज, यहाँ पर बोलोगे नहीं तब तो मजा नहीं आएगा, मुझे मजा नहीं आएगा। चलो 6 इंटू समझो यहाँ पर आशीष लिखा है, और यहाँ पर समझो यहाँ पर 17 इंटू ये आशीष के साथ कौन सा वर्ड अच्छा लगता है तुम लोगों को मालूम है, आशीष के साथ सिर्फ एक ही वर्ड अच्छा लगता है बस, और दुनिया में कोई वर्ड अच्छा नहीं लगता, सरनेम भी नहीं यहाँ पर। अब क्या आएगा सर सेम, सर आशीष लिखोगे, हाँ लिखता हूँ आशीष, ओके ग्रेट सर, अब नहीं ये कैटरीना इधर मल्टीप्लाई करे इधर क्या करेगी डिवाइड, बोलो हाँ यार कैटरीना इज इक्वल टू नंबर हो रहा है एज इट इज, ये देखो हटा उधर भाग मल्टीप्लाई करो उधर डिवाइड, सर जरूरी है क्या m/n, नहीं ऐसा जरूरी कुछ नहीं है, ऐसा जरूरी, ये रेड लाइन के ऊपर लिखते जाना, कुछ बच्चे लोग को ये पसंद ही नहीं आ रहा है, सर मुझे क्या पसंद नहीं आया बताओ जरा, तुम m/n नहीं चाहिए मुझे, n/n चाहिए, n नेहा कैसे देखते हो सारे तुम लोग, यहाँ ये n को नीचे गिराता हूँ, n को क्या नीचे गिराता हूँ, तो n को नीचे नहीं गिराना, अब नंबर को गिराना, तो यहाँ पर क्या आएगा 9/16 इज इक्वल टू 10/n, ये समझ गए तुम लोग, हाँ यार, तो गाइस क्यों इतना तकलीफ ले रहे हो, बोलो ना इन्वर्टेंडो का मतलब समझता है, इसका उल्टा किया तो इसका भी उल्टा करो, बात तो एक ही हो जाएगा, तो मेहनत क्यों करना है, तो गाइस ये सब लोग है ना रेड लाइन के ऊपर लिख लो, प्लीज लिखो, वीडियो पॉज करो, लिखो एवरीवन प्लीज लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो अब देखते हैं क्या सीन है,
ये देखो क्या सीन है यहाँ पर। अब मेरे को लाइफ में ऐसे दिया है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो इज इक्वल टू 16 इंटू, अच्छा अरे सर इसलिए सिखा रहे थे, हाँ इसलिए सिखा था, ये क्लियर हो गया। अब क्या करोगे सर, देखो आप ये 80 से, अरे बोलो हाँ ना, ये 80 से इसको क्या करेंगे, ये कैटरीना जो इधर मल्टीप्लाई करें इधर क्या करेंगे डिवाइड, कैटरीना मतलब नंबर, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, जो भी है तुम्हारा, यहाँ पर इसको इधर देखो, ये रेशियो लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन में, देखो जो एरिया वाला है वो नीचे गिरा, ये इधर मल्टीप्लाई करें इधर क्या करेंगे डिवाइड, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, प्लीज इसको मत गिरा देना, इसको नहीं गिराना, इधर का एरिया गिरा तो इधर का नंबर गिरेगा, या इधर का एरिया गिरा तो इधर का नंबर गिरेगा, डिसाइड एक ही कर लो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर उधर का 16 YC और ये 9 इधर मल्टीप्लाई करा इधर डिवाइड, सेम वो वाला एक्सपीरियंस लो। ये कहां से मिला अपने को, गिवन, पूरा प्रॉपर रीजन लिखते जाओ गिवन, और इधर काटाकुटी कर देते हैं। इस वक्त मेरे पास क्या मिल गया है, रेशियो, देखो किसका मिला, प्लीज अगर मैंने तुम लोगों को बोला बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, मुझे मालूम है सर 16 बोला था, आप बदलवा दे दोगे, नहीं 16 नहीं है, 16 हो सकता है, 16 हो सकता है, हो सकता है एक प्रोबेबिलिटी है कि कुछ बड़ा नंबर आएगा, काटाकुटी हो के 16 पे गिरा, वैसे कोई बड़ा नंबर आएगा, काटाकुटी होके 9 पे गिरा रहेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है पहले वाला 16 है दूसरा वाला 9 है, ये हो सकता है, मैंने बोला 16 हो सकता है, 100% नहीं बता सकते, ये क्लियर हो गया। चलो ये हो गया। नाउ सिंस यहां पर क्या लिखोगे, ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, एल एम एन, सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर से, पी क्यू आर से ये कहां से मिला, गिवन, अच्छा ये है तो इसका मतलब क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, एल एम स्क्वायर अपॉन में व्हाट, टी क्यू स्क्वायर, एम एन स्क्वायर अपॉन में क्यू आर स्क्वायर, एल एन स्क्वायर अपॉन में पी आर स्क्वायर। अभी तुम लोग ये बताओ एरिया ऑफ एल एम एन अपॉन में पी क्यू आर लिखोगे या पी क्यू आर अपॉन में, अरे ये इससे सिमिलर बोल या ये इससे सिमिलर बोल, बात तो एक ही होता है ना बच्चा, बोलो हाय ना, याद करो सिमिलरिटी में प्रॉपर्टी ऑफ, इसको क्या बोलते थे हम लोग, सोचो सिमेट्रिसिटी बोलते थे क्या, पहला वाला अगर दूसरे से है तो दूसरा वाला पहले से रहेगा, एग्री करो तुम लोग, है ना, लेट इट बी, मुझे चाहिए एरिया ऑफ, अरे ये इससे सिमिलर बोल या ये इससे सिमिलर, एक ही बात होता है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, क्या है बताओ पी क्यू स्क्वायर अपॉन में एल एम स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर अपॉन में एम एन स्क्वायर, पी आर स्क्वायर अपॉन में एल एन स्क्वायर। अब देखना ये डेटा किसका दिया है, क्यू आर दिया है और एम एन दिया है, क्यू आर किधर है, अच्छा ये देखो, और एम एन ऑब्वियसली देखो कोरेस्पोंडिंग ही देना चाहिए, कोरेस्पोंडिंग देना चाहिए, बोलता है, अरे बोलते तुम लोगों को सिखाता ना S1 अपॉन S2, यहाँ पर QR अपॉन में MN, ऐसा मत लिख देना, उसके ऊपर स्क्वायर लिखना, उसके ऊपर स्क्वायर लिखना। अब क्या करोगे, इधर रीजन लिखना पड़ेगा, क्या, थ्योरम ऑफ, बोलो थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्या लिखोगे, सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल का समान बना, इसको कुछ भी डेल्टा वगैरह बोलते हैं। चलो अब देखते हैं, PQR का वैल्यू नहीं है, LMN का वैल्यू नहीं है, लेकिन दोनों का रेशियो है, रेशियो तो पूछा है, ये समझा, तो इसको 1 दे देते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं 16/9 और यहाँ पर क्या है 16/9, ये QR का वैल्यू है क्या, हाँ 20 का क्या करने वाला स्क्वायर, और ये MN स्क्वायर का नहीं है, अरे सर अभी तो किया था हम लोगों ने, ये कहां से मिला, फ्रॉम 1 एंड गिवन, हर एक का रीजन होना चाहिए, हर एक का रीजन होना चाहिए। अब क्या करोगे बोलो, एक ऑप्शन ये है, देखो स्क्वायर सब जगह दिख रहा है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, अब मैं तुम लोग जैसा बात करते हो वैसा करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, चलो डायरेक्टली करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, 16 क्या होता है, अभी देख 3 ए 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4, इसका मतलब ये और ये कट कर देना भाई, बोल हां बहन, बोल हां यार, 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट 3, तो उससे चाहिए यही कट कर देना, बोल क्लियर हो रहा है, हां यार, तो बोल टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, चलो ऑन बोथ द साइड, तो सर आप क्या करते हो, ओवरऑल रूट देते हो, हम लोग को जमता नहीं, हम लोग ये ऐसा कर सकते हैं, हम लोग को तो ये भी नहीं जमता, हम लोग तो माइंड में करते सर, हम लोग इतने स्मार्ट लोग हैं, आपको क्या मालूम कितने स्मार्ट है कि अभी देखो टॉप तो करेंगे हम लोग, ये समझे कि नहीं, चलो ऐसा किया करो, 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का स्क्वायर रूट 3, देखो ये और ये कैंसिल, अभी देखो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाता है, 400 का स्क्वायर रूट वापस 20 हो जाएगा, क्यों मेहनत कर रहे हो, और ये हो जाएगा एम, बोलो याद रहेगा तुम लोग, हां यार। अब क्या है तुम लोग के पास बीच में क्या इज इक्वल टू है, इसके बारे में मैंने बहुत वेट से बात किया है, बीच में इज इक्वल टू है, तो ऐसा मल्टीप्लाई करो उसके बाद ऐसा करो, या पहले ये करो उसके बाद ये, मेरी मर्जी, पहले ये करता हूं 4 mn, क्यों, जो फाइंड आउट करना है, और ये कहेगा 3 20, तो mn के नीचे mn आएगा, और ये 3 20, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड, 4 के टेबल में करें 4 1 जा 4 5 जा 3 5 जा 15, ये mn का वैल्यू है, सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया क्या नहीं, तो हम लोग लिखेंगे यूनिट, बस ये आंसर आएगा। देखो चीजों को समझो, अच्छा कुछ बच्चे लोग यहाँ से स्मार्ट,
4 का स्क्वायर रूट 4 3 यहाँ पर 20 ये है चलेगा ये नहीं चलेगा और ऑब्वियसली चलेगा कोई रोक टोक नहीं है कोई रोक टोक नहीं है डायरेक्टली लिख समझ या नहीं समझा बोला चलो कॉपी कर लो चलो गाइस फिफ्थ वाला सम और सेम है मैंने यहाँ पर लिखा एक्सपीरियंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोग भी ऐसा लिखो नोट्स में लिखोगे तो मजा आएगा क्या लिखा है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल अच्छा व्हाट आर सिमिलर ट्रायंगल्स और यहाँ पर उनका एरिया दिया है एरिया और सिमिलर देखो एरिया सिमिलर फोर्थ एक्सरसाइज इधर से हिंट आ गया अच्छा दो ट्रायंगल दिया है दोनों ट्रायंगल का एरिया दिया है तुम लोग मुझे ये बता सकते हो ट्रायंगल का नाम दिया है क्या नहीं ट्रायंगल का नाम दिया है क्या नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे A1 और A2 पहले वाले सब में एक्सपीरियंस किया था अब इफ अ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल अच्छा स्मॉलर और बिगर ट्रायंगल का नाम आ गया मतलब एक काम करेंगे यहाँ पर पहले वाले ट्रायंगल को स्मॉलर बोलते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल को बिगर बोलते हैं चलेगा यहाँ पर स्मॉलर ट्रायंगल का साइड क्या दिया है 12 सेंटीमीटर देखो पहले वाले में S1 अपॉन H2 दिया था यहाँ पर सिर्फ S1 दिया है S1 मतलब छोटे वाले ट्रायंगल का साइड दिया है फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ बिगर ट्रायंगल देखो पहले वाले सम का निबंध देखो लेट द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल बी S1 एंड H2 एंड A1 एंड A2 विद देयर एरिया आगे मैंने सेम बोला था रिस्पेक्टिवली देना है तो वरना भाड़ में जाना है ये तो क्लियर हो गया वहां पर क्या दिया था S1 अपॉन H2 यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बिगर स्मॉलर आया है तो यहाँ पर एक काम करते हैं अपने मन से A1 and S1 for smaller triangle A2 and H2 for what bigger triangle ऐसा लिख देते कोई तकलीफ है क्या कुछ किसी को तकलीफ है अपनी मर्जी यहीं पर लिख सकते हो लेटर corresponding side of the two smaller triangle be what S1 and H2 S1 for smaller triangle and H2 तुम लोग उल्टा दे सकते हो तुम्हारी मर्जी अब मैंने क्या दिया 1 1 तो smaller 2 2 bigger ऐसा अपनी मर्जी है चलो तो A1 का वैल्यू अच्छा A1 क्या रहेगा स्मॉलर एरिया कौन सा स्मॉलर एरिया ये वाला ये वाला ग्रेट A2 कौन सा रहेगा ये वाला A2 बड़ा है बड़ा ये वाला ग्रेट S1 मतलब स्मॉलर ट्रायंगल का साइड क्या दिया 12 सेंटीमीटर और H2 इस वक्त मुझे रेशियो का कुछ नहीं दिया मुझे वैल्यू दिया है डायरेक्टली बोला है पहले वाले ट्रायंगल का जो साइड है ना वो रेशियो में 12 सेंटीमीटर है पहले वाले ट्रायंगल का एरिया है ना 81 एरिया का स्क्वायर यूनिट होता है स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होता है यहाँ पर सेंटीमीटर बोला इसका मतलब साइड जो होगा सेंटीमीटर तो सिंस बोथ ट्रायंगल्स आर व्हाट सिमिलर तो A1 upon A2 is equal to what S1 upon H2 का होल स्क्वायर कोई भी कर थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अब A1 upon A2 रेशियो दिया है वैल्यू दिया है A1 मतलब स्मॉलर 81 upon what ये क्या आएगा 2 2 5 और ये क्या आएगा S1 मतलब स्मॉलर ट्रायंगल का साइड 12 का स्क्वायर और यहाँ पर H2 का स्क्वायर बोलो एग्री कर सेम ऐसा लग रहा है पिछले तीसरा चौथा पांचवा सेम ही लग रहा है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अच्छी बात यही है सर अभी डायरेक्टली वाला करो ना डायरेक्टली वाला प्लीज रिक्वेस्ट करें डायरेक्टली चल 81 का स्क्वायर रूट 9 सर 22 to 5 का स्क्वायर रूट 15 देखो ना 15 into 15 to 5 12 का स्क्वायर रूट तो अलग होता है 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 का स्क्वायर रूट करोगे तो 12 काय को कर रहे हो जब टोपी पहनेगा तो ये टोपी और ये कैंसिल तो 12 और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली लिखा चलेगा अब किसी को दिक्कत है चलो क्या करेंगे ऐसा लिख देते यहाँ 9 into H2 is equal to 15 into 12 करोगे 12 into 15 अपनी मर्जी 12 तो H2 के नीचे H2 15 into 12 ये इधर चिपका मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड दोनों किसके टेबल में जाएंगे देखो दोनों के दोनों 3 के टेबल में आएगा यही है तुम्हारी मर्जी जिसको कट करना हो 3 5 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 4 जा नीचे 1 ही बचा तो H2 is equal to 5 4 जा 20 अच्छा जो साइड है उसका यूनिट दिया सेंटीमीटर तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर तो फाइनल आंसर कैसे फाइनल आंसर प्लीज लिखो कैसे लिखा the corresponding side of a bigger triangle is 20 centimeter is what 20 centimeter the final answer लिखना पड़ेगा please copy this sum number 6 यहाँ पर sum number 6 में मैं इसको नाम देता हूँ इंटरेस्टिंग है बहुत मजेदार है इंटरेस्टिंग है भैया इंटरेस्टिंग हुआ चलो देखते क्या है ट्रायंगल ABC and DEF are equilateral triangle यहां से एरिया दिया है अच्छा रेशियो ऑफ एरिया सिमिलर दिया है क्या अरे नहीं दिया रे भाई नहीं दिया है यहाँ पर सिमिलर नहीं दिया है यहाँ पर देखो ये तुम लोग के लिए नहीं यहाँ पर सिमिलर नहीं दिया ओनली व्हाट एरिया दिया इसका मतलब एक्सरसाइज 1.1 की याद दिला रही है एक्सरसाइज 1.1 बट क्या सर बट दो इक्विलेटरल दुनिया की जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपस में सबके सब क्या है सिमिलर क्या है आपस में सिमिलर बट
इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में अपने आप में सिमिलर होता है सर। ऐसा कैसे बोल रहे? देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स लिख रहा हूं, ट्रायंगल्स सर। ऐसा कैसे? मैं प्रूफ करता हूं यहां पर देखिए। चलो गाइस ये देखो, ये सॉल्यूशन, ये ऐसा तुम लोग लिखोगे तो बात करोगे तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे ये एक्सरसाइज 1.1 लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया ना। अगर खुद ना बसता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं दिया रहता ना तब मैं कुछ सोचता, समझ रहे चीज। चलो यहाँ पर अरे भाई और बहनों चलो यहाँ पर आ जाओ। और क्या सीन है ये देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में तुम लोग को क्या इंफॉर्मेशन मालूम है? मुझे लगता है सब साइड सेम होते हैं और हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। देखो जैसे कि यहाँ पर अगर ये 2 रहेगा तो ये भी 2 रहेगा। पता नहीं क्या है लेकिन मैं बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पर फटाफट बात कर लेते हैं। ये ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। फटाफट गाइस, चल। अरे बुक में नहीं दिया वो बताऊंगा, प्लीज। यहाँ पर सर नाम दे दो, क्या यही का वाला नाम देते? ABC और DEF। सर क्या बोला? DEF। चल पक्का ना प्लीज, अरे चीजों को समझो। मैंने बोल दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये साइड सेम होता है ये, और इसका ये साइड सेम होता है, ठीक है। मेथड 1 देखो, मेथड 1 क्या है सर? ये मेथड 1। अब मुझे ये बताओ, कुछ तो वैल्यू होगा ना। अरे कुछ तो होगा। तेरी गर्लफ्रेंड का जो नंबर का स्टार्टिंग वाला होता है ना 98209 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। सर एक काम करो ना, 5 सेंटीमीटर दो, 5 सेंटीमीटर, 5 मुझे अच्छा लगता है 5 या ये भी 5 रहेगा, ये भी 5 रहेगा। बोलो एग्री कर। सर ये 5 तो नहीं होगा। अरे 10 ले ले, 9 ले ले, 12 ले ले, 15 ले ले, क्या लेने का? बोल क्या लेने का? सर 99 ले ले भाई। लेकिन एक चीज सुनो, ये जो रहेगा वो भी यही रहेगा, ये भी वही रहेगा। ये चीज समझना चाहिए। ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। चलिए काम कर देना, तेरा ना मेरा, 9। सर आपकी गर्लफ्रेंड का नंबर 9 से चालू होता है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं। चलो यहाँ पर ओके। अब मेरे को देखना ये सिमिलर है या नहीं। चलो एक काम करते हैं, रेशियो देखता हूँ, AB अपॉन DE देखता हूँ। AB अपॉन DE ये क्या है? 5 और ये क्या है? 9। ओके अब देखते हैं BC अपॉन EF ये क्या है? 5 अपॉन 9। अरे रेशियो सेम आ गया। AC अपॉन DF 5 अपॉन 9। कांग्रेचुलेशन, तीनों का रेशियो क्या आया? सेम आया। कांग्रेचुलेशन, तीनों का रेशियो क्या है? सेम आया। और तीनों का रेशियो सेम आया साइड का, तो बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, बाय SSS टेस्ट। अरे टीचर लोग नहीं बताने वाले ये, वो ये बताएंगे जो मैं ये अभी बताने वाला हूं। ये देखो SSS टेस्ट से प्रूव हो सकता है। ट्रिपल S सर कैसा आज बात हुआ अपना? ट्रिपल S देखो ना, रेशियो सेम आ गया। सर मेरे को ये 9 वाला नहीं जमता सर मेरे को 9, मेरे को 10 जमता है। 10 अच्छा लगता है मेरे को 10। चल फिर बता, 10 हो गया। यहाँ पर 5 1 5 2 1/2 आया। यहाँ पर 5/10 1/2 आया, 5/10 1/2 आया। अबे रेशियो तो सेम आया ना। अबे नंबर से लेना देना नहीं है भैया, नंबर वा से लेना देना ना है। आपने मराठी यूपी सब मिक्स कर दो सर। ये समझ गया मेथड 1। मेथड ये तुम लोग समझो। ये मेथड 2 एक बात तो पक्की है, ये कब कर सकते हो? जब साइड दिया रहेगा तो। सर साइड ही नहीं मालूम तो अरे चलना बहन और भाई, यहाँ पर देख ABC ये बताइए तेरे को क्या? ये एंगल 60 डिग्री होता है। अच्छा ये भी 60 होता है, ये 60 होता है, ये भी 60 होता है, ये 60 होता है, ये भी 60 होता है। मतलब एंगल A इक्वल है एंगल D से, एंगल B इक्वल है एंगल E से, एंगल C इक्वल है एंगल F से। भाई ये एंगल है एंगल, तो ट्रिपल A टेस्ट हो गया। अरे SSS A। अरे बोलो ना, क्या हो गया? समझा या नहीं समझा? SSS या फिर ट्रिपल A। सर हम लोग ना ट्रिपल A बोलते हैं, ट्रिपल A को हम लोग छोटा वर्ड में बात करते हैं। डबल A, चल डबल A इसको हटा दे, काम मतलब। अरे बोल समझा या नहीं समझा? अच्छा भाई इतना सारा कांसेप्ट होता है इसमें, आप समझा। सारा वीडियो का लेंथ जो बड़ा बन रहा है इसलिए समझा, क्योंकि आप किताबों का नहीं, किताबों के बाहर की बात कर रहे हो। अरे बोलो हाँ यार, तभी तो बात होगा अपना। देखो अब देखो क्या लिखा, अब देखो कितना अच्छा ये पैटर्न ABC। देखो मेरे को साइड नहीं मालूम है, लेकिन ये चीज मैं ये ट्रायंगल बनाऊं देख मेरा बोलने का मतलब ये साइड पता नहीं मुझे, तो साइड नहीं पता, लेकिन एक चीज कंफर्म पता है, इसका एंगल। इसलिए इस क्वेश्चन में मोस्टली A या फिर डबल A टेस्ट यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि साइड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, जिसकी वजह से स्कूल के टीचर सर ये वाला मेथड यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ABC आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल ABCDEF क्या आएगा? एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोलो ये क्लियर हो गया? अब ले लेते एंगल A इक्वल है एंगल D के, देखो ट्रिपल A क्या लिखेंगे? ट्रिपल A टेस्ट। ये सर
क्या बात कर रहा है, आपने तो सीखा था ट्रिपल ए नहीं लिखना, अरे तू एक दो ही लिखना। अब मेरे हिसाब से तेरे को समझ गया, क्या समझा सर? देख एरिया दिया है, सिमिलर तो दिया है, एरिया दिया है, सिमिलर दिया है, बस काम खत्म हो गया सर, काम खत्म हो गया है। अरे बोलो है ना, हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सिमिलर होता है। कैसा? एस 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 या ए ए ए या फिर डबल ए। देखो ये क्लियर हो गया। नाउ सिंस क्या लिखो? सिंस बोथ ट्रायंगल्स आर व्हाट? बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। वाह, क्या लिखोगे? सिमिलर। कहां से मिला ये? कहां से? फ्रॉम वन। सर वन का देखो, इसको वन देता हूं, इसको वन चलेगा। अब देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पूछा है? ए बी सी अपन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? डी ई एफ। सर क्या लिखोगे? थ्योरम ऑफ एरिया, क्या थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल नाम भूल गया। ए बी स्क्वायर अपन में डी ई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपन में ई एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपन में डी एफ स्क्वायर। अब सर आप डेटा देखोगे कौन सा? तीन तो है आपके पास, ए बी वाला पर भाई, ए बी और डी। अरे मिल गया सर, ए बी स्क्वायर अपन में डी ई स्क्वायर। रीजन क्या लिखोगे? थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बोलो एग्री कर रहे हो तुम लोग? सिमिलर ट्रायंगल। अब क्या डेटा डालते हैं? देखो रेशियो दिया है या वैल्यू दिया है? गाइस प्लीज, दोनों का रेशियो दिया है 1/2, मतलब ये 1/, ये क्या है 2 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू दिया, ए बी का वैल्यू क्या है 4। ओके 4 का स्क्वायर, 4 का क्या है स्क्वायर, अपन में डी ई नहीं दिया। तो सर सेम ना जैसे करते थे टेकिंग स्क्वायर। चल कर दे, तेरी बात मान लेता हूं सर, पैटर्न चेंज नहीं करोगे ना? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सर अभी आपका पैटर्न क्या रहता है मालूम है? हर एक को टोपी पहना देंगे, इसको पहना और इसको पहना, बोलो है ना, और इसको पहना दे। देखो सर अभी क्या मालूम है आपको? 1 का स्क्वायर रूट 1, सर रूट 2 का 4। अरे पगला गया क्या? 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 का स्क्वायर रूट 4 नहीं होता, उसका आता ही नहीं अपने को, तो ऐसे रखेंगे। अरे बोलो है ना। देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, क्यों तकलीफ ले रहे हो सर? 4 लिखो और ये कैंसिल, तो डी ई। नाउ अभी एक ही ऑप्शन है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 1 into डी ई हो गया। कुछ बच्चे बोलते सर 1 का आ गया, 1 into 5 5, 1 into 6 6, 1 into 80 1 into डी ई डी। ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या? रूट 2 into 4 4 रूट 2। अब देखना ये कि पीछे आंसर क्या दिया, तुम लोग को देखना पड़ता है। 4 रूट 2 यहां पर बराबर ही रहेगा यार। डी सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया, तो हम लोग यूनिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यूनिट। बस समझा या नहीं समझा? देखो मेरे को लगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 सब में ये पैटर्न के बाद स्क्वायर रूट ले रहे हैं और स्क्वायर रूट का काम खत्म हो रहा है। ये पहला सम था जहां पर 2 का, कुछ बच्चे 2 का स्क्वायर रूट 4 लिखेंगे, नहीं 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। चीजें समझा हमने? इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इनडायरेक्टली वो सिमिलर दे रहा है अपने को, इनडायरेक्टली सिमिलर दे रहा है। तो प्लीज कॉपी दिस। चलो गाइस, लास्ट चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सम है ये अपना, बराबर प्रैक्टिस सेट 1.4 का लास्ट सम है। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझना पड़ेगा। पहला तो यहाँ पर ये चीज बोल रहा हूँ, प्लीज इसको एक्टिविटी के फॉर्म में मत पढ़ना। एग्जाम में जब प्रिपेयर करके जाओगे तो हमेशा ये हाथ लगी क्वेश्चन करके जाना, इसके आगे का तुम लोग को बिना देखे आना चाहिए। तो मैं उस लेवल पे कंसेप्ट बताता हूँ, प्लीज चीजों को समझो। मुझे बोला है सेगमेंट PQ पैरेलल है। देखो कोई तो PQ दिख रहा है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है PQ, ये क्या है? पैरेलल है। किससे? ED से। पैरेलल दिया है तो मैं रेशियो लिख सकता हूँ सर, BPT बोला था। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तेरे पास देखो यहाँ पर, ये देख यहाँ पर दिख रहा है एरिया। क्या दिया है यहाँ पर? एरिया। किसका एरिया दिया है गाइस? यहाँ पर एरिया किसका दिया है? अच्छा तो सबसे पहले यहाँ पर ये एरिया दिया तो 20 यूनिट आएगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब सबसे पहले ये मिस्टेक्स हटा दो। टेक्स्ट बुक में इधर क्या है? स्क्वायर यूनिट। क्या आना चाहिए? स्क्वायर यूनिट। टेक्स्ट बुक में मिसप्रिंट है, प्लीज चीजों को समझो। ये एरिया है, एरिया। तो यहाँ पर 20 यूनिट दिया तो तुम लोग को 20 स्क्वायर यूनिट लिखना है। तो किसका दिया है? PQF। PQF किधर? PQF। अच्छा मतलब मुझे इसका एरिया दिया है, इसका एरिया दिया है। एरिया कितना दिया है यहाँ पर? कितना दिया है? देखो ये डायग्राम में मैं सजा रहा हूं। कितना दिया है? 20। कितना दिया है? 20। कितना दिया है? 20। ग्रेट। और मुझे बोला है पीएफ का वैल्यू, पीएफ इज इक्वल टू 2dp, उसको दिया है। एंड फाइंड, ये देखो मुझे ये फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ये दिख रहा है ये क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल किधर है? मुझे ये फाइंड आउट करना है। ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। क्या पार्ट फाइंड आउट करना है? ये वाला पार्ट। इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसको चार साइड है। क्वाड्रिलेटरल व्हाट? DPQE। DPQE ये मेरे को फाइंड आउट करना है। बोलो ये क्लियर हो गया? अच्छा सोचो तुम लोगों के पास एक ऐसा केक कटिंग, यहाँ पर एक पीस आया केक का, यहाँ पर ऐसा कुछ है, इतना पूरा बड़ा था। अच्छा अगर मैंने सोचो जरा सोचो, अगर मैंने इसको इतने पार्ट को ऐसा कैंची लिया, कैंची ऐसा ऐसा लेके कैंची का केक एक चाकू लो, चाकू भी लग गया। हाँ चाकू भी लग गया, चाकू मिल गया, छोड़ जाने दो, नहीं मिला। यहाँ मैंने केक लिया, ये केक मैंने ऐसा लिया,
क्या किया, ये कट कर दिया, क्या कर दिया, ये कट कर दिया, कट कर दिया, कट कर दिया। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट निकाल के दोस्त को खिलाना था, लेकिन मैं खुद ही खा लिया। सबसे पहला चीज तो ये पूरा हट गया, ये पूरा हट गया। पूरे में से ये छोटा सा टुकड़ा हट जाएगा तो क्या ये तुम लोग को मिल जाएगा? यस सर। मतलब पूरे में से, पूरे ट्रायंगल में से, पूरा ट्रायंगल मतलब मुझे किसका एरिया चाहिए? सोचो खुद ना बता, ऊपर वाला बड़ा वाला ट्रायंगल कुछ तो बड़ा लंबा चौड़ा आ गया, समझो 50 आ गया, पूरा ये 50 है, पूरा ये कितना 50 किलो का है, पूरा कितना ये 50 किलो का। 50 किलो में से अगर मैंने ये 20 किलो हटा दिया तो ये दिख रहा है। अरे बोलो हाँ है ना, सिंपल। तो मेरा मतलब मेन जो फॉर्मूला रहेगा, बाकी को तो पता नहीं, लेकिन जो मेरा मेन फॉर्मूला रहेगा पूरे में से, पूरे ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? कुछ भी दे दो, एफ ई डी दो, डी एफ ई दो, तो कुछ भी दे सकता हूँ। यहाँ पर देखो एफ डी ई दिया है, मतलब एफ डी ई। पूरे में से छोटे वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? पी क्यू एफ या एफ, अरे कुछ हो सके, पी क्यू एफ, एफ पी क्यू। अरे बोलो हाँ ना, मेरे सबसे लास्ट वाला स्टेटमेंट समझ गए तुम लोग। सॉल्व यहाँ से करना था, हम लोग तो उर्दू मीडियम ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर चीजें समझो, यहाँ पर बोलने का मतलब ये, जब तुम लोग रिवर्स, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं, ये उर्दू मीडियम गलत वर्ड यूज हो गया मेरा, रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रिवर्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर चलो गाइस आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अब क्या होगा सुनो, ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर बोला पी क्यू एफ, ये दिया 20 स्क्वायर यूनिट। पीएफ का वैल्यू बोला, पीएफ क्या है? पीएफ इज इक्वल टू 2 डीपी। अच्छा उसमें बोला कि लेट एज्यूम डीपी इज इक्वल टू x, तो डीपी का वैल्यू x रहेगा, तो पीएफ इज इक्वल टू 2 into x हो गया। ग्रेट। अब मुझे ये क्या लिखा है? डीएफ, डीएफ किधर लिखा है? ये पूरा। अरे सर ये तो आपने सीखा है, बड़ा इज इक्वल टू छोटा, छोटा प्लस छोटा, छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा। इसी को तो कोलिनियर बोलते हैं भाई। ये डी है, ये पी है, ये एफ है, इसको प्लस इसको करेंगे तो पूरा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? डीएफ इज इक्वल टू डीपी प्लस पीएफ लिखेंगे, डीपी प्लस पीएफ। अब डीपी का वैल्यू क्या है? डीपी का वैल्यू अपने x लिया है, पीएफ का वैल्यू क्या हो गया? 2x, तो ये क्या हो गया? 3x। इसका मतलब सर सबसे पहले तुम्हारा स्टेप क्या रहेगा? ये जो दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है यहाँ पर डीपी, इसको x मान लो, इसको x मान लो, और यहाँ पर दिया ये 2 टाइम्स x, तो x प्लस 2x ये कितना हो गया? 3x। बोलो याद रखिए। ओके, तुम्हारे लाइफ में एक चीज याद रखना, कभी ऐसा दिया है a b c, ये दिख रहा है, और यहाँ पर p और q। सर ये अगर पैरेलल दिया रहेगा तो क्या होगा? देखते हैं। सर पैरेलल दिया रहेगा तो रेशियो, ट्रायंगल में पैरेलल तो रेशियो, हम लोग को मालूम है, बीपीडी आपने सिखाया चिल्ला चिल्ला के। ओके, तो क्या लिखते थे? AP अपॉन PB, यहाँ पर रेशियो का यूज नहीं है। तो बच्चे एक चीज याद रखना, जब ये पैरेलल होता है ना, तो हमेशा कोई भी ये और ये एंगल सेम होता है। ये 30 रहेगा तो ये 30, ये 40 है तो ये 40, ये 50 है तो ये 50। कोई भी ट्रायंगल बना लो ऐसा पैरेलल है, तुम लोग अपना डी वगैरह यूज करो, देखो कोई भी ट्रायंगल ऐसा पैरेलल रहेगा तो ये एंगल जो भी रहेगा ये एंगल सेम रहेगा, ये एंगल जो भी रहेगा ये एंगल सेम ही रहेगा। तो ये क्लियर होना चाहिए, इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका मतलब सर क्या बोलना चाहते हैं? इसका मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूंगा गाइस। यहां पर सुनो, अब मुझे बोला है FDE, ट्रायंगल का नाम क्या है? FDE, यहां पर FDE, और यहां पर दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या लिखा है? FPQ। अच्छा ये देखो, ये दोनों क्या है? पैरेलल। ये और ये क्या है? पैरेलल। ये दोनों क्या है? पैरेलल है। तो अभी तो आपने बोला करस्पॉन्डिंग, ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम रहेगा, ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, लेकिन क्या एंगल है वो पता नहीं। लेकिन ये तो बात पक्की है ना, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में मुझे ये साइड नहीं पता था, लेकिन ये बात पक्की थी कि दोनों साइड का रेशियो सेम ही रहेगा। लेकिन एक बात हमेशा पता था कि एंगल 60 डिग्री रहेगा। तो उसी तरह यहाँ पर मुझे ये नहीं मालूम ये एंगल क्या है, लेकिन ये मालूम है ये एंगल और ये एंगल सेम ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? पैरेलल। क्या है ये? पैरेलल। क्या है ये? पैरेलल है। ये समझे, ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा। तो यहाँ पर लिखा है FDE, FDE किसके इक्वल रहेगा? FPQ के। क्या रहेगा? FPQ के। इसी को क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल, या करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम बोलते हैं। तो वैसे FED, तो हम लोग क्या लिखेंगे? FQP। देखो दोनों ट्रायंगल दिया था, इधर कितने ट्रायंगल है? टोटल 2 ट्रायंगल है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। सर ये ट्रायंगल है, इसको क्वाड्रिलेटरल, यही तो फाइंड आउट करना था। बड़े ट्रायंगल में से छोटा ट्रायंगल माइनस कर दो तो क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा, यही तो है, बड़ा माइनस छोटा। यहाँ पर तो देयरफॉर व्हाट, ये एंगल है, ये एंगल है, देयरफॉर ये क्या रहेगा? इधर कुछ तो लिखा रहना चाहिए, A टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। लिखा है कि नहीं लिखा है? A टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी नहीं, यहाँ पर लिखा था, मैंने लिखा नहीं था, लेकिन लिखना चाहिए था। बोले एक क्लियर हो गया? ओके, अब क्या आएगा? देखो इसका मतलब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम? रेशियो ले सकते हैं। अभी तो देखा क्या? थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये जब प्रूव FT² अपॉन FP² DE² अपॉन FPQ² FE² अपॉन FQ। तुम्हारे पास डेल्टा कौन सा? PF है, DF है, ये सब है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर, अगर इधर से नहीं समझ आता तो देखते हैं ये 3x कैसे आएगा? 3x मैंने बोला रिवर्स इंजीनियरिंग करो। 3x कैसे आएगा? सर 3x
डीपी का वैल्यू रहेगा, तो ये क्या रहेगा डीपी, क्या है यहाँ पर डीएफ, क्या ये डीएफ मतलब ये दोनों का रेशियो लिया रहेगा। एफडी बोलो या डीएफ बोलो, डीएफ का स्क्वायर बोलो, एफपी या पीएफ क्या लिखना है तुम लोगों ने, क्या लिखा पीएफ, तो यहाँ पर पीएफ लिखो। असल अगर मैंने एफपी लिखा तो तकलीफ है क्या नहीं, देखा मेरे को इधर से जजमेंट नहीं आ रहा था कि भाई साला किसका रेशियो 3 है, तो मैंने इधर का देखा 3x किसका है, 3x किसका है, 3x क्या है, 3x किधर आएगा यहाँ पर, 3x मतलब किसका वैल्यू है डीएफ का, तो 100% ऊपर डीएफ आएगा। सर इधर तो डीएफ है नहीं, अरे बच्चा एफडी को ही डीएफ बोलते हैं, एफपी को पीएफ बोलते हैं, बोलो ये समझा। अब लिख दिया, देखो 3x का 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये x स्क्वायर ये कैंसिल, इसलिए 9/4 आया, ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा आप देखो ये जो इधर डिवाइड कर रहा है मतलब ये पूरे का आंसर क्या है 9/4, ये जो नीचे डिवाइड कर रहा है उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, मतलब FDE देखो ना भाई छोटे ट्रायंगल में ये क्यों कर रहे हैं, ये चीज समझना है, कर रहे हो बात अलग है लेकिन क्यों कर रहे हो समझना चाहिए। मेरा मेन गोल क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना, बड़े में से अगर मैंने छोटा वाले का तो मालूम है, मेरा मेन मकसद क्या है FDE निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE। तो FDE ये जो नीचे इधर डिवाइड कर रहा है इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, FPQ कौन सा ट्रायंगल है FPQ, अरे इधर तो लिखा लगता, हाँ तो ठीक है ना लिखा लगे, तो यहाँ पर ये क्या है 20 आ गया, FPQ का वैल्यू क्या है 20, FPQ बोल PQF बोल, बात तो एक है, 4 1 जा 4 5 जा 9 5 जा 45, एरिया निकाल रहे तो ये लिखना पड़ेगा स्क्वायर, सेंटीमीटर मीटर यूनिट नहीं लिखा तो यूनिट लिखने का, ये चीज समझ लो। अब बड़ा ट्रायंगल वाले छोटा, बड़ा ट्रायंगल का वैल्यू क्या है FD 45, छोटे वाले का नाम क्या है 20, तो यहाँ पर 45 माइनस 20 करो, ये 5 बचेगा और ये 2 25 और ये आएगा स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर तुम लोगों को समझना पड़ेगा क्या चीज है, ये डिसीजन तो हमने पहले ले लिया था, मैंने यहाँ पर बोला कि रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं हम लोग में इसको, रिवर्स इंजीनियरिंग, हाँ मेरा इंजीनियरिंग हो चुका है, पहले बता देता हूँ ये चीज, बाद में क्वेश्चन बाद में आना चाहिए। यहाँ पर बड़े ट्रायंगल में से छोटा ट्रायंगल माइनस कर दो, बड़े ट्रायंगल में से छोटा ट्रायंगल तो है, मेरा मेन गोल क्या है बड़े ट्रायंगल का एरिया, बड़ा ट्रायंगल का नाम क्या है FDE बोलो, EDF बोलो, इन्होंने FDE बोला, तुम लोग कुछ भी ले सकते थे, बोलो क्लियर हो गया। तो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, रेशियो लेके मैंने निकाला, फिर ये जो नीचे वाला दिख रहा है उस साइड जाएगा, बोलो एग्री कर रहे हो यस और नो। अगर तुम लोगों ने अपॉन लिया रहता तो मतलब छोड़ो इतना तकलीफ मत दो, यहाँ पर सिंपल वर्ड है भाई, एक को एज्यूम कर लिया x, दूसरा वाला अपने आप मिल गया, अपने आप वैल्यू डालते जा रहा हूं, अपने आप वैल्यू डालते जा रहा हूं, आ गया। लेकिन गाइस इसको ऐसा प्रैक्टिस करो कि तुम लोग को इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज इसके थ्रू प्रैक्टिस मत करो। कोई भी एक्टिविटी कैसा है, जब तुम लोग नॉर्मली कर सकते हो तो एक्टिविटी तो अपने आप आ सकता है, समझ गए। यहाँ पर बोर्ड छोटा है तो मैं इसको पूरे को रफ करके मैं नॉर्मल मैं क्लास में जो सिखाता हूँ वैसे ही सिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इस बार क्लास में बोला कि तुम लोग करो, ये खुद से किया, उन्होंने किया, रफली किया और उसके बाद डब्बा फिल कर दिया, आ गया उनको। तो वैसा मेरा एक्सपेक्टेशन इसी है कि तुम लोग भी कर सकते हो आराम से। तो गाइस यहाँ पर अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पहले थ्योरम कंप्लीट करेंगे, फिर प्रॉब्लम सेट, फिर सेकंड चैप्टर, ऐसा सो ऑन करके मैं 10 का सबसे ज्यादा चलूंगा। लेकिन मेरा भी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई तुम लोग इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चलेगा? अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, लॉगिंग आउट।